गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? कौशल मिश्रा। कहाँ से है मिश्रा जी? रायपुर से। जन्म तारीख बताएं। 11/2/87 सुबह 4 बजे। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके घर में एक मृत आत्मा भटकती है, जिसके कारण आपके घर में एक बीमारी समाप्त नहीं होती, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। ये बात सही है या गलत? जी सही है। आपकी कुंडली के अनुसार आपके घर में पेट की समस्या, सबका पेट फूलना, गैस बनना, जी जी बिल्कुल सही है गुरुजी। होता है। बिल्कुल सही है। इतना सिर सबका भारी भारी रहता है और हमेशा दिमाग इतना उत्तेजित रहता है कि किसी से भी विवाद हो जाए, किसी से भी तनाव हो जाए, ये घर के अंदर होता है। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरुजी। ठीक है। आपके घर में रीढ़ की, स्पाइन की समस्या स्थायी रूप से रहेगी। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है गुरुजी। कुंडली बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके मकान के अंदर मनुष्य की हड्डियां दबी हुई हैं जमीन के अंदर, उसके कारण ये समस्या है। इसका निदान हम निकालते हैं, कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। क्या जानना चाहते हैं ये बताएं। गुरुजी घर पे सुख शांति सभी क्षीण है, विघटन की ओर है। फाइनेंशियल, हेल्थ, सोशल लाइफ, सिस्टर की मैरिज नहीं हो पा रही है, मेरी मैरिज भी अभी रुकी हुई है, और जॉब में भी ऐसा स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल डोर पे पहुंच करके फेलियर हो जा रहा है। यह मकान खरीदा है कि बनवाया है? खुद बनवाया हुआ है गुरुजी। प्लॉट लिया था? जी। तो प्लॉट किसी, जैसे किसी चमन भाई का प्लॉट हो, चासे हो? चमन जी से। क्या बात है। तो ये चमन भाई का जो प्लाट है जी, ये प्लाट दोषी था। ये प्लाट चमन भाई का ये जो भूखंड है ये दोषी है जी। उसके कारण ये समस्या है। इस मकान में मनुष्य की हड्डियां हैं जी, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है जी। इसका निदान आपको खुद करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हैं, अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके गीता का पाठ आपको करना चाहिए। जी गुरुजी। आप ये पाठ शुरू कर देंगे, जिंदगी भर, आज आप जी गुरुजी कह रहे हैं, जिंदगी भर आप हमको गुरुजी ही मानेंगे। जी गुरुजी। करना है। जी। धन्यवाद। अमावस्या के दिन गीता पाठ। गीता का पाठ। अश्वनी नक्षत्र में घोड़े का नाखून ले लें। जी। इतना सा घोड़े का नाखून, घोड़े को जहाँ नाल ठोकी जाती है जी, वहाँ से घोड़े का छोटा सा नाखून का टुकड़ा ले लें। जी। उस नाखून के टुकड़े को अश्वनी नक्षत्र में लाएं। जी। कैलेंडर में लिखा रहता है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, नक्षत्रों के नाम लिखे रहते। जी जी। अश्वनी नक्षत्र में घोड़े का नाखून लाके और आप अपने घर में अमावस्या के दिन या रात्रि में, कभी भी अमावस्या है शनिवार को, उसका धुआं कर दें। कंडा कोयला सुलगाएं, उसकी जब लपट निकलना बंद हो जाए उसके ऊपर वो घोड़े का नाखून रख दें, उसका धुआं होगा, आपके घर से समस्या खत्म हो जाएगी। जी। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो ये जरूरी नहीं तो कोई भी स्टेबिलिटी इस परिवार में नहीं आ सकती। ये भूखंड का दोष है। जी। तो इसको अपन को सुधारना, अमावस्या को गीता पाठ जी, और नाखून का धुआं, जी, ये दो काम आपको करने चाहिए। जी। और कोई सवाल? इससे आपकी मोर देन 99.9% समस्या एक महीने में समाप्त हो जाएगी। जी गुरुजी। ठीक? जी गुरुजी, छोटी बहन की शादी में लेट हो रहा है, तो उसकी शादी के लिए बहुत परेशान हैं हम लोग। देखो, आपके घर में मंगल कार्य नहीं होना चाहिए और वही हो रहा कि मंगल कार्य नहीं हो रहा, तो उसका कारण भी यही है। आप इस घर में रह के कोई स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। ठीक है? जी। दिन प्रतिदिन अपन नीचे की ओर जाएंगे और ऐसा लगेगा कि अपना कोई नहीं रहा। सब बहन उधर दुखी है कि हमारे भाई को पता नहीं क्या हो गया, इतने प्यार से रहते थे। भाई उधर दुखी कि बहन को पता नहीं क्या हो गया। माँ बाप अलग दुखी कि बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। बच्चे परेशान कि माँ बाप को पता नहीं क्या होगा। एक घर में अगर 4 लोग रहेंगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में लोग रहते होंगे। सही है कि गलत?
बिल्कुल सही है। एक भी इतनी भी बात नहीं होती होगी जिसमें गुस्सा ना रहती हो, यही बात है। बिल्कुल सही है। ये 2 प्रयोग कर लो, ठीक हो जाओगे, घर में सुख शांति हो जाएगी। और कोई सवाल? गुरुजी एक सवाल है, घर पे हनुमान जी की प्रतिमा है, उस पर स्वरूप चढ़ाता था मैं, और अभी एक पंच धातु से बनी हुई एक हनुमान जी की प्रतिमा मिली हुई है, तो कहते हैं कि घर पे 2 भगवान मतलब 2 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। देखिए, सभी लोगों के लिए बड़ी सुंदर जानकारी, प्रश्न निकला तो बता दें। किसी भी घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्यंत, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, ये नहीं होने चाहिए। अंगूठे से छोटे शिवलिंग, और ये जो निशान है ना, जितना अंगूठा लगाते, इससे छोटे शिवलिंग तो पूजने भी नहीं चाहिए, अधम है। शास्त्रों की बात, वेद की बात, बिना प्रमाण की बात हम नहीं करते। हमारी बात चैलेंजेबल होती है तो है, नहीं है तो नहीं, कोई भ्रम वाली बात हम नहीं करते। अंगूठे से लेके एक बलिष्ठ यानी एक बीता तक के शिवलिंग मनुष्य को घर में रखने चाहिए। घर में प्राण प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति अगर कोई व्यक्ति रखता है, उसके घर में खानदान में अगर कोई बालक वृश्चिक राशि में जिसका मंगल हो, अगर वह बालक पैदा हो जाए तो अगले वंश हानि हो जाएगी, कोई जीवित न रहेगा उस घर में, आगे कोई जीवित नहीं रहेगा, वंश हानि होगी। मतलब कोई दिया बत्ती करने वाला कुछ पीढ़ी कुछ समय के बाद नहीं रहे। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां जनरली घर में नहीं रखते, उसका रीजन यही था। लेकिन अब उसको मानते नहीं। अब तो लोग क्या क्या करते हैं भगवान जाने, किसी की भी मूर्ति ला के पूजन करने लगते, वो गलत है। ऐसा नहीं, नियम से चलना चाहिए, शास्त्रों से। शास्त्र से आप यकीन माने, नियम और शास्त्र से चलेंगे, इतने सुखी रहेंगे, कोई तनाव नहीं होगा। और नियम और शास्त्र छोड़ देंगे, इतने दुख आएंगे कि कोई समाधान नहीं होगा। आप कहीं चले जाओ, पैसा कोई काम नहीं आता, पैसे की भी एक लिमिट है, उसके बाद किसी काम नहीं आता। अगर ऐसा पैसे से काम होता तो हम यहाँ तलाक क्यों होता, बताओ। तो पैसे से सुख शांति नहीं खरीदते, पैसे से सुख शांति होती गली गली सोफा बिछा दे, उससे क्या। तो इसलिए अपने को सावधानी बरतनी है। 2 शिवलिंग या कोई भी 2 मूर्ति न रखें। इससे बड़ी मूर्ति है क्या हनुमान जी की? हाँ हाँ, पंजे के बराबर है। अब क्या बोले, हनुमान जी का मामला है, देख ले जैसा आप ठीक समझे। ज्यादा ढेर सारी मूर्ति न रखें जी। हम कहीं भी तीर्थों में जाते, हम कहीं से कोई मूर्ति नहीं लाते, उसका एक रीजन है, कारण। लोग कहते हैं उज्जैन आए हैं गुरुजी शिवलिंग ले लो, काशी आए हैं तो शिवलिंग। हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताओ ये कौन है? बोले विश्वनाथ है, महाकाल है। हमने कहा हमारे घर में बैठे वो कौन? बोले महाकाल है। हमने कहा जब घर में महाकाल बैठे हैं तो यहाँ से महाकाल का विग्रह ले जाने की जरूरत क्या है? और अगर यही महाकाल हैं तो हमारे घर में हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम पानी पर लकीर फेर रहे हैं, हम अपने आप को धोखे में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ये है तो भगवान वो है, समझ गए? एक ही मूर्ति रखें। देखो भैया, सभी लोग समझ लें, अगर भगवान को कुछ देना है तो एक ही मूर्ति काफी है, और नहीं तो आप तो कॉलोनी बिठा लो पूरे देवी देवताओं की। हम बताए तो दे रहे, कई मंदिरों में कॉलोनी बैठी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप घूमो, 1 किलो फूल ले लो, थोड़े 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 चढ़ाओ तो लास्ट में पन्नी खाली। और जिंदगी भर पुजारी फूल चढ़ाता है और आखिरी में कहता है कि यजमान 51 रुपए तो दो। तब कहना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं कमी तो है। एक को पूजो ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। किसी आदमी के घर में अगर 6 बच्चे होंगे तो एक सा उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। 6 बच्चे, एक होगा तो वो कुछ भी चलाए। आपके पास लड़के बच्चे हैं, पता चला 6 लड़के हैं, एक बच्चे को आप लैम्बोर्गिनी 3 करोड़ की कार दे सकते हो, 6 बच्चों को दो, पसीना आ जाए। तो कहने का मतलब एक ही भगवान को बढ़िया फूलों का हार, फूलों की माला, जो भी बने, सब एक हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं है। फिर भ्रम पैदा करके अपने आप का नुकसान करो, ये समझदारी नहीं। ठीक है, एक पर्ची निकाल दें। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। सुखी रहें।